Badshah ji, you are debating on television as a judge. हाँ जी How do you feel after being a judge on this show? सर, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इतने बड़े शो पे जज होना। और ये कैसा करूं, मतलब कैसा करने वाला हूं मैं लोगों को जज, ये तो आप लोग ही बताएंगे। बट बहुत मज़ा आने वाला है। और आई थिंक इन सब में से मुझे इम्प्रेस करना बहुत आसान है, तो मेरी तरफ से सारे नंबर लेके जाएंगे मुझे लगता है। हाँ, तो यही होने वाला है। आपने बहुत सारे रियलिटी शोज जज किए हैं, कॉफ़ी विद करण भी कर रहे हैं। इस तरह का सिंगिंग रियलिटी शो है वो आपके लिए शायद नया है, सिंगिंग स्टाइल अलग होगा, तो क्या पैरामीटर्स होंगे? सारे जजेस से भी सवाल है कि क्या पैरामीटर्स होंगे और कितना एडिशनल प्रेशर है इस तरह की सिंगिंग को जज करने का, क्योंकि एक यूनिक स्टाइल में एक यूनिक स्टाइल है इस सिंगिंग रियलिटी शो का। देखिए, ये जैसे कि आपने कहा, ये पहला सिंगिंग शो है जो मैं जज कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल गा नहीं सकता, तो मेरी सिंगिंग की नॉलेज तो बहुत बड़ी ज़ीरो है। लेकिन हिंदुस्तानी संगीत की काफ़ी समझ है, फिल्म म्यूज़िक की बहुत समझ है। और जब से मैंने होश संभाला है मैं ये संगीत सुनते आ रहा हूँ। तो आई थिंक जज करना, ऑफ कोर्स जो ये सारे माहिर कंपोजर्स हैं, गायिकाएं हैं, और बादशाह रैपर है, गा सकते हैं, कंपोज खुद करते हैं, शेखर इज़ अ सिंगर कंपोजर, शालमली इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर। तो ये सारी टेक्निकल जो बारीकियां हैं, टेक्निकलिटीज़ ये ढूंढेंगी। मैं वो पर्सनालिटी, एक्स फैक्टर जो स्टार क्वालिटी होती है परफॉर्मेंस में, वो जज डेफिनेटली करूँगा। बेसिकली सारे ये जो देश विदेश से ये टैलेंट आ रहे हैं, एंड मैंने सारा टैलेंट का पूल देखा है, एंड आई हैव टू से इट्स द मोस्ट इनक्रेडिबल सिंगिंग टैलेंट दैट आई हैव सीन अक्रॉस एनी प्लेटफॉर्म। अगर आप, मैंने बहुत सारे ऐसे शोज़ देखे हैं, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को सुने हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे सिंगिंग और डांसिंग के शोज़ तो लगातार आते रहते हैं नेशनल टेलीविज़न पे। लेकिन माय माइंड वाज रियली ब्लोन जब मैंने देखा कि कोई यूक्रेन में बैठा, कोई जर्मनी में बैठी, कोई पता नहीं कहाँ से कहाँ, जब वाकई जब हम कहते हैं दिल है हिंदुस्तानी, तो वो हिंदुस्तानी संगीत और हिंदुस्तानी फिल्मों की संगीत से इतने इम्प्रेस्ड है, इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं कि वो संगीत अपने दिल में लेके बैठ जाते हैं। और यहाँ हमने पहली बार उनको बुलाया है इस मंच पे, ताकि आप शॉक्ड हो जाएंगे कि कहाँ लोग ये गाते हैं। उस दिन मैं यूट्यूब में देख रहा था, तो चाइना में बैठे कॉन्फ्रेंस में कुछ 50 लोगों ने कल होना हो गाया था और टाइटल सॉन्ग गाया था, एंड इट वाज सो मूविंग कि वो, उनको भाषा की समझ नहीं है, सुरताल, हिंदुस्तानी क्लासिकल सुरताल की समझ नहीं है, फिर भी जब दिल हिंदुस्तानी होता है ना, तो सब कुछ ठीक तरह बैठ जाता है। आई थिंक यही इस शो का मोटिव है, यही इस शो की आई वुड से यही इस शो की फितरत है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये जो स्टार प्लस ने ऐसा ये कंपटीशन और इस तरह का, आई वुड से इस तरह की प्लानिंग की है कि पहली बार नेशनल टेलीविजन में इस किस्म की सिंगिंग शो होगी। तो मैं क्या जज करूँगा, मैं बस एंजॉय करने वाला हूँ और वो देखने वाला हूँ कि एक होता है टेक्निक और दूसरा होता है एक्स क्वालिटी, एक्स फैक्टर जिसे कहते हैं। टेक्निक ये जज करेंगे, वो फैक्टर मैं जज करूँगा, और ये कमाल का जज पैनल हो जाएगा। हमने अपनी तारीफ कर ली है। विशाल, शालमली, बादशाह, आप लोगों के लिए कितना अलग एक्सपीरियंस है इस तरह का सिंगिंग? सर, मेरा नाम शेखर है। सॉरी, आई एम सो सॉरी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं कहना चाहूँगा कि करण ने इतनी अच्छी बात कर ली और हमारे बारे में कहा कि हम सिंगर्स हैं, कंपोजर्स हैं, लेकिन करण जब हमारे स्टूडियो में आते हैं और जब गाने सुनते हैं तो गाने की समझ उनको हमसे ज़्यादा है, एक बात। दूसरी बात, जब कोई सिंगर गाता है, वो सिंगर की टेक्सचर, वो सिंगर की जो आवाज़ है, जो क्वालिटी है, अगर सिंगर ने सुर थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा शार्प गाया हो और थोड़ा अगर बेसुरा गाया हो, तो करण को उनकी भी समझ है, और अच्छे धुन की समझ तो करण से ज़्यादा किसी को है ही नहीं मेरे हिसाब से। I think he's got the best taste of music. That's why you heard the music of Aidil and Mushkil was one of the best soundtracks of this year. The best soundtracks of this year. And I think having a panel like ours, we're going to have a blast. हम लोग देखिए बॉलीवुड म्यूजिक को सेलिब्रेट करने वाले हैं. You know, we're going to have a blast. देश विदेश से बच्चे हो या नौजवान हो या बुजुर्ग हो, they all will come, sing our songs, और हमारे देश का ये संगीत है, वो विदेशी हमें बताएंगे कि क्या कर सकते हो उसके साथ। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक हमारा देसी संगीत जो है ना, वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट संगीत है। आई टेल यू समथिंग, वी हैव द बेस्ट म्यूजिक ऑन दिस प्लैनेट, एंड
And four of us, we are friends. You know, Karan is one of my closest friends. Badshah, Shalmali, really close friends, and we're going to have a blast on the show. और आपको पता लग जाएगा जब talent आएगा. This will be one of the best reality shows this year on television, 100%. Karan, how will you judge? How will you select your Lipika here, Karan? How are you? How will you Hello. select a singer? And you will know that he is perfectly having a dil of Hindustani, whether it will be on the barometer of having Indian classical knowledge, or having Bollywood singing knowledge, or having Karan की फिल्मों की नॉलेज गानों की. एक्चुअली ये प्रोसेस कुछ महीनों से चल रहा है. हमारा काम ऑलरेडी शुरू हो चुका था जब बहुत सारे हमें यूनिट्स दिखाए गए थे जो ये सारे कुछ हिंदुस्तानी, बहुत सारे हिंदुस्तानी कंटेस्टेंट्स भी हैं जो इस देश में से भी आ रहे हैं, कुछ देश के बाहर से आ रहे हैं. लेकिन ये प्रोसेस हमने बहुत पहले शुरू किया था और बहुत सारे हमें दिखाए गए थे. कुछ 100 से भी ज़्यादा, हज़ारों में चले गए थे एक्चुअली. फिर उन्होंने वो प्रोसेस को ज़्यादा छोटा किया. जब हम तक पहुंचा था तो इट वाज ऑलरेडी अ कट डाउन ऑफ ऑल द टैलेंट. और उनमें से चुनना इट वाज वाकई एन इंडॉन्टिंग टास्क, जैसे मैं कहूँगा कि इतनी खूबसूरत सिंगिंग थी और इतना ही एंथुजियाज्म that my mind was blown. You know, मैं शॉक था. मैंने सोचा जब मुझे ऑफर किया गया था ये शो कि जैसे मैं देखता हूँ दूसरे रियलिटी शोज़ हैं तो वो सोलो कंटेस्टेंट्स गाते हैं, कभी कभी कोई और थोड़ी गिमिक्स डाल देते हैं, एक मेंटोर होता है, 3 जजेस होते हैं, ये होता रहता है. एंड आई थिंक इतने सारे हैं तो इट रन्स द रिस्क ऑफ इवन रीचिंग अ सर्टन फटीग फैक्टर. तो मैंने सोचा ऐसे ही होगा. बट माई माइंड वॉज ब्लोन व्हेन आई सॉ दैट इस किस्म के ग्रुप परफॉर्मेंसेज होंगे, देश से बाहर आएंगे. तो ऑलरेडी प्रोसेस हमारा जारी था. उन अमेजिंग टैलेंट से हमने कुछ चुने हुए कंटेस्टेंट्स को ऑलरेडी हमने वीव कट इट डाउन टू जो बहुत सारे हैं. एंड जैसे कि उस दिन फाइनली जब एक लिस्ट आया था और कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी वायरल सेंसेशंस बन चुके हैं. देयर आर सम लाइक देयर वाज अ बॉय कॉल्ड अकूस्टिक सिंह और वो अपने चंडीगढ़ के छत पे बैठे वो चन्ना मेरे and he sung it in the most fantastic way and I was shocked literally the way he sang it. और उसने अपनी एक ब्रांड नेम खुद को दे दी है, उसका नाम है अकूस्टिक सिंह and I heard he is already a viral sensation. तो ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी वायरल सेंसेशंस बन चुके हैं. लेकिन जब उन्होंने हमारा कॉन्सेप्ट सुना तो आई एम ग्लैड दे चोज आवर प्लेटफॉर्म टू कम एंड प्लेटफॉर्म देयर अमेजिंग सिंगिंग. So I think you will see the best of the best on this platform. In case the judges don't agree on selecting one particular person, what will happen? How will you get onto it amicably? Will it be Karan's verdict finally? Not at all. In fact, mine should be the last. I will consult them. क्या होता था, whenever I used to judge a dancing show also, I used to always ask the prolific dancer on the platform कि खैर मुझे तो अच्छा लगा लेकिन आपको क्या लगा, हाथ पैर ठीक हिल रहे थे कि नहीं, मुझे क्या पता, मेरी डांसिंग पंजाबी स्टाइल होती है, हम फैल जाते हैं रायता की तरह. तो गानों में भी कभी कभी जब मैं सुनता हूँ गाने तो मुझे एक समझ है कि कोई सुर के दायरे के बाहर जा रहा है या कोई अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस दे रहा है. लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है और ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल सिंगर्स हैं पता भी नहीं चलता कि वो भी काफ़ी मेरी तरह बुरा गाते हैं. जैसे शेखर ने कहा एक मशीन आ चुकी है जो सब जानते हैं तो सब ट्यून हो जाते हैं उस मशीन पे. तो मैं इतना बुरा गाता हूँ तो मैंने शेखर से एक दिन रिक्वेस्ट किया कि मैं आके गाना गा लूँ, मुझे भी उस मशीन से ठीक करवा दो. लेकिन 2017 में एक सिंगल रिलीज होने वाला है और करण गाएंगे. हाँ, मैं खुद गाऊंगा और मैं गवाने वाला हूँ. हाँ, ये मेरे साथ गाएंगे और मेरी वो जो क्या बोलते हैं उसे, क्या ट्यूनिंग होती है, ऑटो ट्यून. तो मैंने सुना उस ऑटो ट्यून की वजह से कोई भी गा सकता है. लेकिन फाइनल वर्ड जैसे कि आपने पूछा मेरा नहीं होगा, इन तीनों का होगा. मैंने कहा मैं वो जनरली एक्स फैक्टर ढूंढूंगा. Okay, Karan, same here. Runa. हाय रूना. Hi, how are you? गुड. अच्छा, करण एक बात बताइए, लगता है आप लोगों पे बहुत ज़्यादा मेहरबान हो रहे हैं. कभी कॉफ़ी विद करण के साथ, नए रियलिटी शो के साथ, डांसिंग रियलिटी शो के साथ, झलक के साथ, इतना सारा प्यार लोग उठा पाएंगे, इतना सारा प्यार को समेट पाएंगे, लगता है आपको देखकर? ज़िंदगी में प्यार की कमी किसी को नहीं होनी चाहिए. जितना बेशुमार प्यार आपको मिले, मोहब्बत मिले, वो भी हमारे लिए, हमें फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए कम होता है. हम बहुत भूखे होते हैं प्यार के लिए और जितना आप हमें प्यार दे वो हम फिर और ज़्यादा चाहते हैं. वो प्यार की कमी तो किसी को नहीं होनी चाहिए और मुझे तो बिल्कुल नहीं होती. So, hi, Karan. Karan, देखा, boy, yeah. to you, yeah, extreme back. Hi. Since, as you said, that you have got the zero knowledge of music,
So how much you will be dependent on your other panelist judges, since they are the professional musicians and singers? Zero knowledge though I don't have, sir. I'll be very dependent on their professional insight. तीनों के तीनों trained singers हैं, composers हैं, बहुत knowledgeable हैं. लेकिन कुछ मैं अभी I'm 44 years old और जब से मैं 4 साल का था तो literally 40 साल से मैं संगीत सुनते आ रहा हूँ. तो मैं खुद गा नहीं सकता, ना कोई सितार बजा सकता हूँ, ना गिटार बजा सकता हूँ, लेकिन इतनी समझ तो है कि जो कोई अच्छा गा रहा है या बुरा गा रहा है या गाना अच्छा हो, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे. Hi Karan, Sana from telejackal.com. Hi Sana. Hi Sana. Hi. Karan, firstly a fun question. Since you've always maintained that you can't dance, but we did see you dance in Jhalak, and now that you're saying you can't sing, will we see you singing in the show? Absolutely, I promise you that. And Karan, the question is that we've seen the Jumbo Jats and you spoke about viral sensation. So do you feel the digital world has kind of opened the gates for scouting talent? Completely. It's the new platform. Even the Jumbo Jats are immensely popular, and I know the fan base they've acquired. I'd heard of them even before I knew that they were going to be hosting this show, and I look out. That's what makes you relevant. In this day and age, it's very critical to actually always scout, search, and be aware of what's happening online. You and I live in an isolated world sometimes. We don't realize there's an entire cult following to so much brilliant talent online. And every time I find out who they are, I'm always amazed at the level of talent that exists in our wonderful country. So yes, as you said, a lot of our talent has come from viral sensations. And more power to people who actually just upload their energies online, and then something about them sparks things But off. have you ever looked out for talent on? Yes, yeah, I'm always looking for talent. I mean, Because- I don't know if you're aware, I was Yes. found on YouTube, Of and I'm course. judging a show, so I Right. think. Thank God. Karan Whoever sir found found me on you, YouTube. whoever found you, Badsha, God bless them. And Karan, the other question related to this, with Ekta coming with All Balaji, as a producer, will you be open to more digital content? No, not for the moment. I feel like I don't want to be an early bird. Or one of the, want to test the for waters. those. I definitely, I feel क्या हो रहा है डिजिटल के साथ, you know, हर कोई फिल्म नहीं बना रहा तो कह रहे अभी डिजिटल शो बना दो, वेब सीरीज बना दो, हर बुरी स्क्रिप्ट को वेब सीरीज बना दो. बनानी नहीं चाहिए बिल्कुल. इसका ये मतलब नहीं हुआ कि पिक्चर नहीं बन सकती तो वेब सीरीज बना दो. डिजिटल एक बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है. और मैंने हमेशा कहा है कि यू नो वो बढ़ता बच्चा है, लेकिन वो जब बच्चा बड़ा हो जाए वो फिल्म को खा सकता है. तो इसीलिए हमें खौफ है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. और जब वो बड़ा हो जाए और उसने अपनी इमारत खड़ी कर दी तो मैं चढ़ जाऊंगा. मैं तो चढ़ते सूरज को सलाम. हम सब अपॉर्चुनिटी के भूखे हैं. जब वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी हम चले जाएंगे डिजिटल की दुनिया की तरफ. So how do you feel about the current scene of music with so many singing styles happening? I think what's most important is the fact that you can connect with music. And that's about the only rule as such that there could be when it comes to music. तो अगर आप जो गा रहे हैं या बजा रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं, आप अगर कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ, you made it. क्योंकि music is the only medium, not the only medium, but one of those mediums that can move you, like a film moves you, like an actor moves you, a voice can move you. आम्रपाली था उनका नाम जो अभी गा रही थी. वो जब भी उन्होंने बात करना शुरू किया, बादशाह और मैं एक दूसरे की तरफ देख रहे थे. क्या आवाज़ है, कैप्टिवेटिंग वॉइस. एंड आई फील लाइक अगर रूल हो तो वो एक रूल है, कनेक्ट, जो कनेक्ट हो म्यूज़िक के साथ. एंड अदरवाइज री इन्वेंटिंग इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड. व्हेन यू इवॉल्व विद समथिंग, अगर ये गाना आप सुनते हैं और उसको लेकर आप उसमें अपनी जान डालते हैं, then you're making something out of that song, more out of that song. That's you in that song, and I'm always for the evolution of music or interpretation of music. Karan, hi, straight here. Hi. On television, you have proved that you are a multitasker by judging a dance show, then India's Got Talent, and now a singing show. Would there be any other reality format that you would like to try? Anything that is left for you? I There don't are think 2-3 options. I don't think there's anything left.
singing, dancing, general talent, which gets covered, and also talking on a talk show. I think उसके अलावा अगर कोई स्टार प्लस की और कोई आइडियाज़ हो तो आई एम वेरी ओपन, क्योंकि क्या हो गया कि मैं ज़्यादातर अभी टेलीविज़न की पर्सनालिटी बन चुका हूँ. फिल्में जस्ट आर सीमिंग टू बी एन इंसिडेंटल पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी. जहाँ मैं जाता हूँ तो लोग मुझे टैलेंट शोज़ और टॉक शोज़ के बारे में ज़्यादा पूछते हैं. इट्स वेरी एम्बैरेसिंग. कभी कभी बोलना पड़ता है कि मैं निर्माता निर्देशक भी हूँ. मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है फ्राइडे को, उसके बारे में अगर आप बात करें तो बेहतर होगा. हमेशा ये पूछते थे, आई एम सो हैप्पी टू मीट यू, आई एम अ बिग फैन, माय डॉटर लव्स योर शो. आई एम लाइक, डिड शी लाइक माय मूवी? इट्स अ सेकंड क्वेश्चन. टेलीविज़न की इम्पैक्ट बहुत बड़ी होती है, और आई थिंक ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि एज कम्पेयर टू मे बी like literally 3% of our country watch film, but about 25 to 30% of our country watch television. So it's 9 times more impactful. तो मैं बहुत हमेशा मैं जो कहता हूँ कि मेरी जो डिसीजन थी टू बी ऑन नेशनल टेलीविजन हैज़ ओनली हेल्प्ड माई ब्रांड एज अ फिल्म मेकर. तो मैं टेलीविज़न का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा, और हमेशा इन सबसे कहता हूँ कि जितने ज़्यादा शोज़ आएँ, और अगर क्रेडिबल प्लेटफॉर्म्स जैसे स्टार प्लस जैसा क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है, हमेशा करना चाहिए. और जैसे कि आपने पूछा कोई और अगर प्लेटफॉर्म पे मुझे इन्विटेशन मिले तो मैं चला जाऊँगा. मैं ना नहीं कहता टेलीविज़न को कभी. Will that take a backseat for you as a director, considering now you would be busy with the show? No, I never take. In fact, I have solemnly resolved that I will be back on sets next year, towards the end of the year, as a filmmaker again. Because I have to say that while my heart is in television, but my soul lies in film. Lastly, your show Coffee with Karan has, been giving a lot of entertainment to not only the media, the audience, but also to the industry people. They often find themselves in a spot, considering the kind of revelations that a celebrity makes on the show. Varun also said recently that the show shouldn't be taken so seriously. So whatever revelations have been made by the celebrities on the show, are you also surprised with that, or you also take it as a joke? In fact, they're speaking much lesser this season, my dear, because they're so aware that there is some digital.com daunting on top of their heads to literally upload exactly and hang on every word that they say, that I find that this particular season they're all coming more guarded, because everything they say becomes a headline sometimes, and that's great for the show, but it may not be always great for them. I think they're coming more guarded, and the show is a fun, irreverent, casual watch. It's not meant to be taken seriously. I mean, of course, everything you do should be taken seriously, but like every word should not be like, over-analyzed. Sometimes the tone of it is like a text message. जब मैं आपको text message भेजता हूँ, it could sound irreverent, rude, or perhaps dismissive, but actually I haven't meant it because it's come with a certain tone. तो ऐसे ही होता है. Interpretation कभी-कभी लोग गलत मान लेते हैं कुछ चीज़ें को, and I don't think anyone is sitting on that couch to offend anyone else. It's just sometimes a matter of their opinion. You mentioned that. I apologize to intervene. Excuse me. You had mentioned. I apologize to intervene, but that's last question. Yeah. Thank you. Last season when Salman came on your show for the first time, you said you were a little shocked and surprised with the kind of comments that he made on the show, the things that he said on the show, and while you were also a bit nervous to interview him. Now he's coming for the second season this time. How was it for you? Were you nervous to ask him questions? I was most excited because Salman came for the 100th episode of Coffee with Karan. It was the coffee century, and him and his brothers Sohail and Arbaz came and honored the show, and I was exceptionally excited to have them. It was an amazing episode when you watch it on Sunday, but we should make this more about Dil Hai Hindustani now. Hi Shekhar. शेखर, इसमें जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो सारे बॉलीवुड के गाने गा रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगर्स के लिए अपनी ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखना कितना मुश्किल होगा, या आपके लिए कितना मुश्किल दिख रहा है इन सब के लिए, क्योंकि सब तो वही गाने गा रहे हैं जो लेजेंड्स ने गाए हैं हमारे यहाँ ज़्यादातर. अच्छा, जो भी वीडियोस मैंने अब तक देखे हैं, दे आर ब्रिंगिंग देयर ओन स्टाइल टू इट. और मेरा ऐसा मानना है कि अगर जो गाने हमने इतने सालों से सुने हैं, अगर एक अपने अंदाज में कोई गाए तो उसका मज़ा अलग आता है. एंड आई थिंक हमने बहुत सारे शोज़ में देखा है कि कोई मेन जो प्लेबैक सिंगर होता है उसको लोग कॉपी करते हैं, लेकिन जब अपनी आवाज़ में गाते हैं तब वो इंसान डिस्कवर होता है, तब उनका जो हुनर होता है वो पूरी दुनिया के सामने आता है.
तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये प्लेटफॉर्म को हम एक नया टैलेंट दे सकें, एक परफॉर्मर दे सकें, और इस इंडस्ट्री को बहुत सारे नए नए आर्टिस्ट दे सकें. एंड दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. वी लुकिंग फॉर समवन हु एंटरटेन्स अस. और जब हम 4 साथ में हो तो आई थिंक वील हैव अ डिसीजन टू फाइंड द बेस्ट टैलेंट इन दिस कंट्री. Thank you so much for your questions and wishing you all the very best, all the judges for the new show Dil Hai Hindustani on Star Plus.